हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं कि 2016 वालों के लिए भी कोर्ट का क्या नोटिस है, क्या ऑर्डर रहा है, वो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि वे लोग कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग अपना दावा करेंगे कि जब आयोग को हटाना ही था तो हम लोग को सिलेक्ट क्यों किया। पहले 63,739 में सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद तकनीकी गड़बड़ी में सुधार के बाद 1218 में कर लिया। तो क्या इन लोग का स्टैंड सही रहेगा या और भी बुरी दुर्गति इन लोग का हो जाएगा। तो इसी वीडियो के बारे में हम जिक्र करेंगे, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देंगे। इसके पहले हम मेन पॉइंट आप लोग को दिखा देना चाहते हैं कि वो क्या है। देखिए, ऐसे मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन मेन पॉइंट बता दूंगा। यहाँ पर है, देखिए पहले इसी को हम बता देते हैं। ए पर्सन हु इज इन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब कि वैसा कैंडिडेट जो अयोग्य हो नोटिफिकेशन के अनुसार, कैन नॉट क्लेम अपॉइंटमेंट merely on the ground that he was allowed to participate and become successful in the PT and final एग्ज़ाम। मतलब कि जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार खुद ही अयोग्य रहा हो, वह कभी भी दावा नहीं कर सकता कि हमको अंतिम चयन कर लिया जाए किसी भी सूरत में। और ये ऊपर में लिखा हुआ है आर्टिकल 14 एंड 16। 14 तो पता ही है, विधि के समान क्षमता या विधि के समान संरक्षण, मतलब कि रूल सबके लिए फॉलो होगा। संविधान 14 वही कहता है। और 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका उल्लंघन हो जाएगा। जैसे 2016 में जो लोग आवेदन किए थे, तो उसमें सिर्फ उन्हीं लोग का आवेदन करना था जिन्हें एज रिलैक्सेशन मिला था। तो उसमें एज रिलैक्सेशन अंडर एज वाले, ओवर एज वालों को भरना था, तो उसमें अंडर एज वाले भी भर दिए। तो उसी में से अब अंडर एज में भी 2 लोग हो गए। कुछ समझदार लोग थे जो देखे कि नोटिफिकेशन में हम लोग को नहीं भरना है तो नहीं भरे, और कुछ लोग अपने मन से भर दिए। तो समानता के अधिकार का यहाँ तो हनन हो जाएगा अगर आयोग लोग को सिलेक्ट करना चाहेगा तो। क्योंकि जो लोग फॉर्म नहीं भरे नोटिस को देख करके कि भाई हम लोग को तो भरना ही नहीं है, ये तो ओवर एज वालों को भरना है, तो हम लोग कहाँ लिए भरें, तो समानता के अधिकार का हनन हो जाएगा, यही बात लिखा है। आइए अब हम आपको डिस्क्राइब करते हैं कि मामला कब का है, कैसे है। देखिए, दरअसल में ये मामला है 2013 का ही मामला है। बिहार एसएससी के द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया था अमीन का, जिसमें कुछ पोस्ट थे, 867 पोस्ट थे। उसके लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया, 10+2, और अमानत की डिग्री होनी चाहिए ITI से। यहाँ देखिए, तो उसमें हुआ क्या कि 721 पोस्ट था, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। सब कुछ हुआ, लोगों ने आवेदन किया। चूँकि ये आवेदन करते समय तो किसी चीज़ का जांच पड़ताल किया नहीं जाता है, वो तो सिर्फ आपसे आपका बायोडाटा मांगा जाता है बस। तो उसमें लोग आवेदन किए, सब कुछ हुआ, काउंसलिंग भी हुआ। तो काउंसलिंग के दरमियान ये पाया गया कि 3 कैंडिडेट को छोड़ करके, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ओनली 3 कैंडिडेट हेल्ड द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। मतलब सिर्फ 3 ही कैंडिडेट एडवर्टाइजमेंट के लायक योग्य पाए गए, बाकी लोग को हटा दिया गया। 721 पोस्ट था उसमें से, यानी कि 718 लोग को सीधे हटा दिया गया। या ऐसे कहिए तो 721 पोस्ट के अगेंस्ट में 800 समथिंग लोग को बुलाया गया था, वो भी कहीं दिख जाएगा। हाँ देखिए, 820 कैंडिडेट इट अपीयर। देखिए 820, तो 721 वैकेंसी था, इसका 10% और ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, लगभग 72 हो जाएगा। 2 1 3 7 2 9 7 793, लेकिन 820 को बुला दिया, जिसमें से 3 लोग ही एलिजिबल पाया गया विज्ञापन की शर्तों के अनुकूल। बाकी लोग, मतलब 3 लोग ये बिल्कुल सही थे, ITI जहाँ से होना चाहिए वहीं से किए थे। बाकी लोग जहाँ तहाँ से प्राइवेट वगैरह से कर लिए थे। जिसकी डिग्री सही नहीं थी, इंस्टीट्यूशन सही नहीं था, तब वो लोग क्लेम कर दिए। सबसे पहले सिंगल बेंच पे मामला गया, तो वहाँ से उन लोग का केस डिसमिस हो गया, यानी हार का सामना करना पड़ गया। अब लोग डबल बेंच में गए। डबल बेंच का ही ये फैसला है जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो डबल बेंच में ये लोग का अपील था कि हाँ, ये लोग का तो डिग्री सही नहीं है, इसलिए कम से कम इन लोग को 1 टाइम रिलीफ दे दिया जाए। तो कोर्ट का डिसीजन क्या है आप लोग यहाँ पर देखिए।
We are the further view that no recruitment can be made in the deviation of the prescribed qualification in terms of advertisement. एडवर्टाइजमेंट के शर्तों के अनुसार जो योग्यता है उससे हटकर काम नहीं किया जा सकता है। डेविएशन मतलब विचलित नहीं हुआ किया जा सकता है। वुड बी आर्बिट्री डिस्क्रिमिनिंग बीइंग इन द ब्रीच आर्टिकल्स ऑफ 14 और 16। जैसे हम बताएं कि 14 में विधि के समान संरक्षण या विधि के समान क्षमता सबके साथ होना चाहिए, वो रूल है। तो भाई जो लोग आवेदन नहीं किए होंगे कि भाई हमारे पास तो ITI की डिग्री नहीं है उस जगह से जहाँ से हम किए हैं, तो हम क्यों भरेंगे, अब बाकी लोग भर दिए तो हनन हो जाएगा, तो इसलिए मौका नहीं दिया सकता। इसलिए 2016 वालों के साथ अब यही है। वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को सिलेक्ट क्यों किया गया, तो अंत समय तक भी हट सकते हैं, जैसे इसमें हटे हैं, MVI के वैकेंसी में हट गए। और ये पैराग्राफ आप ही लोग के लिए है, देख लीजिए एक बार फिर से। ए पैराग्राफ हुई इनएलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट कैन नॉट क्लेम appointment merely on the ground that he was allowed to participate and become successful in PT and मेंस एग्जाम। PT और मेंस एग्जाम के बाद भी आपको हटाया जा सकता है अगर आप विज्ञापन की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो, क्योंकि इससे समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा अगर आपको नहीं हटाया जाएगा तो। और यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, बिफोर द पार्ट विथ वी आर contracted to the observe that work of Amin are being performed by person appointed on contractual basis because there are no institutions recognized by the government of Bihar imparting training leading to the grant of honorary degree. It is high time for the state of Bihar to consider and take appropriate measures so that persons are appointed on the said post on the basis of open, fair and transparent process of selection as expediently as possible. For the present, we have restrained ourselves from making any observation under the impression that the respondent authority of the state will act bona fide with all promptitude to ensure filling of the vacancies by adopting such procedure which is conformity with recruitment of Article 14 and 16 Constitution of India and the rules which is existing as may be formed in future of accordance with law। तो यहाँ भाई यही कह रहा है कि आपने जो फार्म भरा था तो विज्ञापन की देखिए एडॉप्टिंग सच प्रोसीड्यूर विथ रिक्रूटमेंट, मतलब आपने विज्ञापन की सभी शर्तों को पढ़ करके ही आवेदन किया था। अगर आप उसके अलावा भी आप गलत पाए जाएंगे तो हटाए ही जाएंगे। तो यही एक जजमेंट था, जैसा MVI का जजमेंट तो पहले से ही हाजिर है कि अगर आप विज्ञापन की शर्तों के साथ अयोग्य हैं तो PT और मुख्य परीक्षा के बाद भी हटाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।